सभी किसान भाइयों ने नरेंद्र भाई की राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आपको बात करने वाले हैं रेड ऑनियन के बारे में। लाल सोने की खेती किस तरह से की जाती है। और यहाँ पर राजस्थान के हम अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, खैरतल तिजारा की बात करें, तो भाई यहाँ तो लाल सोना का हब है। अगर हम बात करें लाल सोने की, तो यहाँ तो भैया वो डायमंड तैयार किए जा रहे हैं, वो स्वाद तैयार किया जा रहा है जो हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। यहाँ की प्याज का क्या कारण है? लाल प्याज की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कारण है यहाँ पर जो लाल प्याज है मशहूर होने का? आप मेरे बैक साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, किसान भाई लगे हुए हैं। इधर की तरफ देखें तो काफ़ी अच्छा स्टोर कर रखा है। इधर की तरफ देखें तो इधर की तरफ भी काफ़ी स्टोर है। थोड़े से नज़दीक आ जाइए। यहाँ पर हम लाल प्याज के जो कण होता है, कण जमाने के बाद जो गंठिया बनती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने गंठियाँ तो तैयार कर दी, लेकिन उसको स्टोर सही तरीके से नहीं करा। उसको किस तरह से स्टोर करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मेरे साथ में यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट किसान भाई मौजूद हैं। भाई राजेंद्र जी, कम है यार, आ जाइए। दोनों युवा किसानों से मैं आपको बात कराने वाला हूँ कि भाई इनका क्या कहना है, किस तरह से ये बीज लगाते हैं, कौन सी कंपनी का बीज लगाते हैं, किस तरह से स्टोर करना चाहिए। क्योंकि यार सोचने की बात तो ये है, थोड़ा सा इधर की तरफ आइए। जब इस गंठी को लगाया जाता है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। जब इस गंठी को लगाया जाता है ना किसान के पास, तो सबसे पहली तो शुरुआत ही अगर जो आपकी खराब होगी ना, तो भैया फसल तो पूरी चौपट होनी है। क्यों राजेंद्र जी? सही बात है सर। अगर आपका जीन्स ही खराब होगा तो फिर आगे की नस्ल कैसे बढ़िया होगी? कैसे बढ़िया होगी? और सबसे बड़ी बात, मिट्टी बढ़िया, पानी बढ़िया, सब चीज बढ़िया, फिर भी किसान कहता है पैदा नहीं होती। मेन कारण उसका होता है बीज का। अगर आपका बीज अगर जेन्युइन है, बढ़िया है, तो मैं कह रहा हूँ मिट्टी अगर एक बार खराब होगी ना, तो भी वो बीज आपको अच्छी फसल दे देगा। लेकिन आपकी कितनी लाख अच्छी मिट्टी हो, पानी मीठा हो, सब चीज अच्छी हो, और अगर आप उसमें बीज बेकार डाल दिया तो वो पैदा मिट्टी पानी कुछ नहीं कर पाएगा। राजेंद्र जी, काफी किसान अपने इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, काफी कमेंट करते हैं, यार हमने अब कण जमा दिया, कण की गंठियां भी जिस तरह से आपने लटका रखी है, तो इसका उचित तरीका क्या होना चाहिए? सर ऐसा है, पहली बात तो किसान जेन्युइन बीज बहुत कम लगाता है। लगातार तरफ आ जाइए आप। लगातार तब है जब उसको साल 2 साल घूमने के बाद पता चलता है भाई ये बीज बढ़िया है। दूसरी बात, एक इसमें बहुत ऐसी दवाई, क्योंकि बीज है, ये बीज बिल्कुल काला बीज होता है, जैसे आपकी चाय की पत्ती होती है, इस तरह का बिल्कुल सेम चाय की पत्ती की तरह होता है। तो उसमें से उसको अंकुरित करके और ये साइज निकालते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया। अब किसानों को, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार इसमें तो कुछ ही मेहनत नहीं है। रियल बात, इसके अंदर इतनी मेहनत है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इसके अंदर 3 महीने इसको कब दवाई डलती है, कब खाद डलता है, कब इसमें खरपतवार की स्प्रे होती है, कब इसमें खरपतवार निकाली जाती है, कब स्टोर किया जाता है। इसमें सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो किसान को मालूम करने पे या डोलने पे या घूमने पे या फिर किसी से पूछने पे ही या फिर खुद करे वो, तब ये जानकारी आम मिलती है किसान को। देखो राजेंद्र जी, ऐसा है कि जब किसान है ना, किसान वैसे तो जागरूक हुआ है इस क्षेत्र का, हम राजस्थान की बात करें, लेकिन जागरूकता के साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी होनी चाहिए। क्यों? आपने एक बार वीडियो देख ली, यार प्याज की खेती हमने बीज लटका दिया, यार कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं टेम्परेचर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर 49 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि झुलसाने वाली गर्मी। इस प्रचंड गर्मी के बीच इस प्याज के बीज को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। जब इंसान ही झुलसने लग जाएंगे तो प्याज का क्या हाल होगा। यहाँ पर इधर ऊपर की तरफ थोड़ा सा कैमरा नहीं जा पाएगा, ऊपर की तरफ पंखे और कूलर लगा रखे हैं। नीचे की तरफ देखें तो उधर की तरफ रोशनदान है, यानी कि चारों तरफ से हवाएं आ रही है। इस बीज की मैं बात करूं तो इस बीज में चारों तरफ से हवा लगती है, इस कारण से गल नहीं पाता। और भी ज्यादा जानकारी आपको राजेंद्र जी देंगे, क्योंकि काफी किसान ये भी गलती करते हैं कि जैसे ये देख रहे हो ना आप, इधर दिखाइए, ये वाला आस पड़ोस से बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन सर राजेंद्र जी बीच में से गलने लग जाता है काफी भाइयों। नहीं सर, वो क्या हो, गीला जैसे आपने खेत में से हार्वेस्ट किया, पौधे को खोद लिया जी,
खोदने के बाद किसान क्या करता है, जैसे कभी मौसम खराब हो जाता है, बीज भीग जाता है, या जल्दी की वजह से वो किसान गीले को स्टोर कर देता है। ये खुदाई करने के बाद खेत में तकरीबन 3 दिन हम उसको सुखाते हैं। अच्छा इसकी जब नमी बिल्कुल सूख जाती है तो ही इसको हम गोदाम के अंदर लेकर आते अच्छा, इस तरह से कड़कपन आना चाहिए हैं। इसमें। हाँ, इसकी जो पत्तियां है उसकी नमी बिल्कुल सूखनी चाहिए। अब ये देखो, आप हाथ लगाते ही ये झड़ रहा है इसके अंदर से, तो ये बिल्कुल सूखने के बाद इसको खराब नहीं होता है। जितना इसको टाइम होता है 3 महीने इसको हम स्टोर करते ही करते हैं। 3 महीने तक हमें तो कोई शिकायत आती नहीं खराब, क्योंकि हमारा जो सेटअप है, आप नजर मारो, सेटअप जो भी है वो इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरा हवादार है, और जब तक हवा नहीं लगेगी कोई भी फसल हो तो खराब हो ही जाती है। और ये तो खासतौर से गीली फसल ही आती है सर। ये तो इसको सुखाने के लिए तो हमें इस तरह के सेटअप बनाने पड़ता है। ना बनाएंगे तो सर हमारी करी हुई मेहनत सारी खराब चली जाती है। राजेंद्र जी, आपकी हम बात करें दिल्ली मंडी के अंदर, खैरतल मंडी के अंदर, और हम बात करें अलवर मंडी के अंदर, आपका माल नाम से बिकता है। बिल्कुल बिकता है सर। ये इसीलिए बिकता है सर, क्योंकि किसान भाई, मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। किसान भाई ये जानना चाहता है कि ये ऐसा कोई सीक्रेट राज तो नहीं है कि भैया आप कोई चीज, जैसे अब ये बीज बना रहे हैं, कोई चीज आप छुपाते हो। तो इसी वजह से मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद, आपके पास आने का भी मकसद यही है कि किसान भाइयों को एक बार खुली किताब की तरह समझा दीजिए कि भैया कौन कौन सी गलती करते हो आप, और उस चीज का सुधार कर लो तो आप भी मेरी तरह उत्पादन ले पाओगे। ठीक बात है। किसान भाइयों सर, मेरा एक ही निवेदन है कहने का। एक तो ये जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, विशेष तौर से किसानों के लिए है ये बात। ये क्या है, छोटे दुकानदारों से सस्ती दवाई ले आते हैं। जैसे आपके कण के अंदर कोई थ्रिप्स की बीमारी आ गई, थ्रिप्स के अंदर सबसे बड़ी दवाई पिप्रोनिल। अब किसान को ये दुकानदार बेवकूफ बनाता है कि ये डाल ले वो डाल ले, ऐसा सबसे मेन थ्रिप्स की बीमारी है। फिर उससे पहले गुड़ने की बीमारी आती है, उसमें भी पिप्रोनिल का बहुत बड़ा योगदान है थ्रिप्स का। क्योंकि थ्रिप्स जो है वो कब कण को उड़ा दे, आपने सुबह कण को देखा बहुत अच्छे, दोपहर में शाम को सुबह देखो उसके अंदर बहुत पौधे, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है बीज की। तो इसमें से जैसे आपके 100 पेड़ 1000 पेड़ होते हैं, उसके अंदर अगर 20 पेड़ उड़ गए तो आपको पता नहीं चलेगा 20 पेड़ उड़ गए। उसके लिए हमको प्रोसीजर, जैसे बच्चे को टीके लगते हैं हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस 1 2 3 4, ऐसे इसके अंदर बीज के अंदर जमीन ट्रीट होती है पहले, फिर उसके बाद हम बीज को ट्रीट करते हैं जिससे हमारी बीज के अंदर कोई बीमारी ना लगे। ट्रीट करने के बाद फिर हम उसको हर 3 दिन में, हर 4 दिन में उसके अंदर पिप्रोनिल की दवाई, एक होता है कार्बोनाइल मैनकोजेब उसकी दवाई, एक प्रोफेनोसाइपर की दवाई, एक मतलब 3-4 दवाई का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लास्ट तक उसका यूज करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो कण है उड़ता भी नहीं है, और ना थ्रिप्स आती है, ना फंगस आता है, कोई बीमारी नहीं आती इसके अंदर, अब विषय ना गलन बीमारी आती है। अब विषय आता है कि जो आपने जो ये कण की गंठियां तैयार होगी, कण जमाने के बाद गंठियां तैयार होगी, इनमें कोई आपने कोई केमिकल वगैरह कुछ ऐसी चीज डाली है? ऐसा कुछ नहीं डाला। ये मैंने फिर कहा ना, अगर आपका बच्चा स्वस्थ होगा तो बच्चा आगे भी जवानी तक ही स्वस्थ होगा। क्योंकि अब जब हमने इसको ट्रीट इस तरीके से कर दिया, बीज को ट्रीट कर दिया, इसको जब हमने बुआई करी तब ट्रीट कर दिया, उसके बाद स्प्रे की ट्रीट कर दिया, और फिर सबसे बड़ी बात रख रखाव की। बीज आपका हो गया, लेकिन बहुत से किसान क्या करते हैं, जगह की तंगी की वजह से या फिर साधन नहीं होने के कारण से पैदा तो खूब अच्छी कर लेता है, लेकिन जब गोदामों में भरता है तो वो संभालता नहीं है किसान। तो वो क्या है, धीरे 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 उसको अंदर गलन पैदा हो जाती है। मेन समस्या संभालने की होती है। जैसे कहीं भी कोई शिकायत आती है, उसका सेटअप इस तरह किसान तैयार करे, उसमें आगे चल के, क्योंकि किसान की बहुत मेहनत होती है सर, इसको बीज कोड लगाने में बहुत मेहनत होती है किसान को। किसान तो खुद अगर किसान करता है उसको पता होती है इसके अंदर कितनी लागत लगती है, कितनी मेहनत। अगर मेहनत करने के बाद, भरने के बाद भी अगर फसल को हम खराब करते तो ये तो बहुत बेकार की बात है। बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी ने। जैसा कि युवा किसान है, और किसानों को यहाँ पर मैं बात बता दूं आपको, एक हैरान कर देने वाली बात, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आप इस जगह का विजिट करिएगा। जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाई यहाँ पर 5 बीघा के अंदर इन्होंने स्टोर किया हुआ है इस तरह का। और यहाँ पर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर लोग दूर दराज से, बॉम्बे तक के लोग यहाँ पर सर मेरी प्याज, जो इस बीज की जो प्याज, नंदी की जो मैं प्याज बनाता हूँ, ये तो बीज है, इसकी जो बीज की प्याज बनाता हूँ, मेरा महाराष्ट्र में भी प्याज जाता है, औरंगाबाद। देखो, प्याज के लिए लोग यहाँ आते हैं, जिसका वो आगे चल के बीज बनाते हैं। अब ये देखिए आप, हमारे लोग इतने दीवाने हैं सर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, पूरी एमपी में मेरा भी, इंदौर से लेके, शाजापुर से लेकर, रतलाम से लेके, आपके जितने भी इंदौर में बड़ी बड़ी सिटियां हैं,
वहाँ के लोग सब जुड़े पड़े हैं मेरे से, सब यहाँ से बीज है। आपके हमारे पास हरियाणा पड़ता है, फिरोजपुर, जिरका, नूह, वहाँ तक मेरा सैकड़ों क्विंटल बीज जाता है मेरा। मतलब यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि बीज, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, हमारे पास जो भी माल मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा, उसमें कहीं से भी। और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मंडी में नाम से प्याज बिकता है, सिर्फ इसीलिए बिकता है कि जो एक कट्टे में 1000 कट्टे कर जाते हैं, तो 1 से लेकर 1000 कट्टे में माल वही मिलेगा जो हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर कहीं से भी कोई 1% भी चोरी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो राजेंद्र जी, आप क्या ये जो आप नंदी वाला बीज बता रहे हैं, एलोरा नंदी, इसको कब से डाल रहे हैं आप? अनुभव कितने दिन सर का है ये इसका? नंदी का हमको पता चला है 2021 से मैं नंदी से डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने सारे बीज ही बंद कर दिए। आपके पचगंगा बंद कर दिया, पचगंगा में पहले बोता था उसको बंद कर दिया। आपके अलोरा में ही आपके चाइना किंग है, वो भी मैंने बंद कर दिया। और ये नहीं कि चाइना के अलोरा के सारे बीज बढ़िया, ऐसा नहीं है। चाइना किंग पहले बढ़िया था, लेकिन जब से नंदी बीज मैदान में नंदी आया है, तब से इसने चाइना किंग को छुपा दिया। लेकिन अब और इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है, जैसे ही ये बीज में पैदावार बढ़ाता है, ऐसे ही ये नंदी का बीज प्याज में पैदावार बढ़ाता है। प्याज का साइज आप विश्वास नहीं करो, आपने देखा भी था वीडियो, बिल्कुल। प्याज का साइज ये होता है, एक प्याज 250-300 ग्राम की बैठती है सर इस प्याज की, बड़ा सुपर क्वालिटी का। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि आपने नंदी बो दिया तो आपकी प्याज, लेकिन उसके लिए हमको किसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर हिसाब से डालना पड़ता है किसान को, मिट्टी, खेत की मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, पानी बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात दवाई, ये 4-5 चीज अगर किसान अगर करता है, मेहनत से करता है, तो मैं कह रहा हूँ प्याज आप ये साइज ले लें। मैं बिल्कुल सही बता रहे हैं राजेंद्र जी कि भाई पूरी टेक्निक तरीके से खेती करनी चाहिए। और जिस दिन से यानी कहने का मतलब खेत की जुताई से लेके और जब फसल तैयार हो जाती है ना, उस तक बड़े टेक्निक तरीके से की जानी और चाहिए। सबसे बड़ी बात सर, ये किसान ये कहता है कि ये जैसे हमने कण बो दिया जिस खेत में, उस खेत में प्याज नहीं होती। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस खेतों में मैंने कण करता हूँ, हर साल उन खेतों में से मैं 100 क्विंटल 250 मन का बीघा प्याज निकालता हूँ, 200 से। उन्हीं खेतों में किसान को ताजुब होता है कि सर ऐसा। अब किसी किसान से हम कहेंगे यार हमने 50 बीघा कण लगा था, किसान सोचता है यार हमसे 1 बीघा ना संभले, 50 बीघा कण की बहुत बड़ी बात होती है। 1 बीघा के अंदर 250 मन का उत्पादन देने वाली प्याज है ये। अगर आप भी इस तरह की प्याज लगाने की सोच रहे हैं, या फिर एक बार लगा के देखिएगा। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महज करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खुडियाना गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर आइएगा, विजिट करिएगा। भाई के पास दूर दूर तक से लोग बीज तो लेने आते ही आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। सर अलवर जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है, सुनो मेरी बात जी, जो हमसे बीज ना ले जाए। और जो एक बार बीज ले गया वो दीवाना हो जाता है, वो अगली बार 10 बंदों को भी लाता है। 10 बंदों। रियल बात ये है, क्योंकि यहाँ पर है ना, झूठ का काम नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया 2021 से जो नंदी ने तहलका मचाया है, जैसा कि मैं पोस्टर में भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिएगा, थोड़ा सा हवा से ऐसा हो गया। इस जो एलोरा नंदी ने जो तहलका मचाया है इस अलवर क्षेत्र के अंदर, भाई इसने तो मैदान में सबको ही लिटा दिया। इसने जो तहलका मचाया है वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्याज है, जो गंठियां लगाता है 250 मन का बीघा। और अलवर में सर अर्जुन प्रसाद का बड़ा नाम था पहले जी, अर्जुन प्रसाद बीज नाम से बिकता था। किसान भाइयों को अगर वीडियो देखेंगे सबको पता है अर्जुन प्रसाद का। आज कंडीशन ये है, अर्जुन प्रसाद सबसे सस्ता हो गया और सबसे कम बिक रहा है। किसी ज्यादा पुरानी बात नहीं करा, 2020 में लाइन से बिका था 5,000 रुपए किलो बीज, ये 5,000 रुपए किलो। और बिका ये अलोरा बिका था उस साल 3300 रुपए किलो। उसके बाद भी अलोरा कम बिका, अर्जुन प्रसाद ज्यादा बिका उसके बाद भी। लेकिन उसी साल के बाद इसके ग्रहण लग गया चेस्ट में, क्योंकि पता नहीं मिक्सिंग करे क्या करा, ना जर्मेशन में रहा, ना रंग में रहा, ना मोटाई में रहा। यानी कि कहने का मतलब कंपनी भी पूरे विश्वास के साथ किसान को बीज दे तो किसान उस मुकाम तक पहुंच सकता है। मेरे साथ में यहाँ पर राजेंद्र जी की आपने मुखारविंद से बातें सुन ली कि भैया किस किस तरीके से वो खेती करते हैं। आप कोई सी भी जगह से वीडियो देख रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी राज्य से और कोई से भी देश से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं या फिर विजिट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं यार प्याज की खेती किस तरह से की जाए, क्या वाकई में ही 250 मन का बीघा हो सकता है? क्योंकि हमारा राजस्थान में बीघा का हिसाब चलता है, हरियाणा में एकड़ का हिसाब चलता है। राजस्थान के बीघे की बात करूं
250 मन का बीघा देने वाली है ये प्याज जो आप देख रहे हैं। सर लोग मुझसे जो बीज ले जाता है ना, वो ये नहीं कहता नंदी बीज से, भाई साहब ने कुछ बना जी तुम्हारी शकल देख के बीज ले जाता है। बिल्कुल सही बात। और वहाँ मंडियों में कहते हैं भाई गाँव में भाई ठाकर का बीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये किसान ये नहीं जानता कि ये नंदी कंपनी का बीज है, वहाँ सिर्फ हमारी शकल को बीज कहने का मतलब ठाकुरों की शान बनाई हुई है नंदी बीज ने। हाँ सर एक बार अपना शुभ नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, गांव खुड़ीना है जो डिस्ट्रिक्ट अलवर में पड़ता है, और मोबाइल नंबर है 9828 310 800 9828310800। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम जानकारियां आपको मिल गई है। अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमें सपोर्ट करते रहिएगा, इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।